मार्केटिंग वाला भगवान, मार्केटिंग वाला ज्ञान, मार्केटिंग वाली कथा, मार्केटिंग वाला इलाज के अधकचरे अर्धसत्य एक्सपोजर ज्ञान ने आज मानव को उलझाकर बंदर बना दिया है। यही कारण है कि उसके अंदर का बेचैनी भ्रम उसे किसी भी एक पॉइंट्स पर टिकने नहीं देता और वो बेचैन रहता है। उसके विश्वास में कमी रहती है, भ्रम संशय उस पर हावी रहता है। यही कारण है कि आज यूट्यूब पर ज़्यादातर वीडियोस आ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है, उसका पहला लाइन ही होता है कि वीडियो पूरा देखें, अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है। अब कुछ हम जैसे लोग जो सत्य का दामन पकड़कर सत्य समझाने का प्रयास करते हैं तो वो उपेक्षा का शिकार होते हैं, वो विश्वासहीनता का शिकार होते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपको भगवान के ऐसे सिस्टम को समझाने के लिए जिसके कारण वो रहस्यमय कहलाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि उनका सिस्टम कैसे संचालित हो रहा है। आज भी महामाया की माया जो है वो रहस्यमयी है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ काली घाट। काली घाट का ये जो प्रसंग है इसे बिल्कुल स्पष्ट समझने के लिए हम लोग जलेबी मिठाई को देखें, जलेबी मिठाई को समझें। अगर जलेबी मिठाई को हम देखते हैं तो ये पता नहीं लग पाता कि उसका शुरू कहाँ से है और अंत कहाँ से है। कुछ इसी तरीके से भ्रम कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये खेल कैसे प्रारंभ हो रहा है और कैसे इसका अंत हो रहा है। मैं 100 परिवार कालीघाट मंदिर में था। अंदर का भाव था, शुद्धता थी, पूजन तीर्थ दर्शन का जो भाव था वो काफ़ी आनंदित कर रहा था और हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे थे। एक पुजारी जी हमारे पास लग गए। अगर सही ढंग से मंदिर को देखा जाए, भगवान की शक्तियों को देखा जाए तो मैं बारंबार कह रहा हूँ कि वो भ्रम क्रिएट करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। परिस्थिति ऐसा क्रिएट होता है कि आदमी उसके जाल में उलझ कर रह जाता है और उसका दिमाग उसके अलावा और कुछ सोच नहीं पाता, वो उसी दिशा में संचालित होता है। और काफ़ी दिनों के बाद, कई दिनों के बाद ये समझ में आता है कि एग्जैक्ट खेल कहाँ से कैसे संचालित हुआ। तो मैं भी मंदिर परिसर में था, ब्राह्मण पुजारी जी मेरे साथ लग गए थे। काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। हमारी परिस्थिति उस तरीके की नहीं थी, परिस्थिति का दबाव था, उसके बावजूद मैं तीर्थ दर्शन करने गया था, माँ से मिलने गया था, यही सोच कर कि मेरा भी कुछ भला होगा। लेकिन यह संसार लेन देन की प्रक्रिया से संचालित होता है, ये मुझे समझ में उस समय नहीं आया था। वहाँ गया, अब अचानक एक माहौल क्रिएट होता है और उस माहौल में हम लोग कैसे ट्रैप होते हैं ये समझने वाली बात है। 2-4 कदम पंडित जी के साथ आगे बढ़ा था कि तब तक उस पुजारी जी, पंडित जी ने कहा कि माँ का आज भोग लगने वाला है, सो उसमें आप इतना रकम दान कीजिए। और ये जो शब्द था, ये जो वाक्य था, या मेरे के लिए एक परमाणु बम की तरह विस्फोट कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर का जो परिस्थिति था वो उतना ही रकम मेरे पास था जितना से कि मुझे फिर से कोलकाता से रांची वापस लौटना था। उसी रकम से मैं यहाँ वापस आ पाता। अब अगर मैं मंदिर में दान करता तो मेरा क्या होता, मैं कैसे होता, मैं भय संशय में फंस गया और मैं सोच नहीं पा रहा था। अब जो परिस्थिति क्रिएट हो गई थी उसने मेरे अंदर के मिठास को खटास में तब्दील कर दिया और अंदर का क्रोध, गुस्सा जो है वो उबाल मारने लगा और मैं उस पुजारी जी से भिड़ गया, उसके साथ बहस करने लगा। बहस तेज़ हो गई। उसके बावजूद भी मैं उसकी बात को नहीं माना और मुझे ये लगा कि ये अनलॉजिकल बात है, इसको मानना नहीं चाहिए, और मैंने नहीं माना। पूजन दर्शन किया और वापस आ गया। लेकिन मंदिर से वो खटास लेकर निकला था। अक्सर काली घाट वाले मंदिर में या कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कि बड़ी विचित्र विचित्र क्रियाएं होती रहती है, शक्तियाँ अजीब अजीब तरीके से अपना खेल दिखाते रहती है। खैर, मैं वापस रांची आ गया। यहाँ पर क्या है कि मेरे साथ चूँकि शक्तियों का युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसलिए मैंने शक्तियों को बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छे ढंग से सोचा समझा और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ उस कड़ी में क्या है कि मेरी शारीरिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही है। यदा-कदा मैं डॉक्टर के सानिध्य में जाता ही रहा हूँ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि मैं जब यहाँ रांची आया तो 2-3 दिन के अंदर ही मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई और मैं अब एक ऐसे डॉक्टर की तलाश में था जो कि मेरा अच्छे ढंग से इलाज कर सके। और इसी कड़ी में मैं एक एक्सपोज़र लाइफ़ को एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच रहा था जिसका बाह्य चमक-दमक इतना अच्छा था जैसे 20 कन्याएँ धारण करके रहती है, और उसी तरीके से वो अपने जाल में, शिकंजे में जो है ट्रैप करती है लोगों को। लोग ट्रैप होते हैं और वो समझ नहीं पाते, वो समझते हैं कि ये तो काफ़ी महान विज्ञानी है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो जब आदमी उस जाल में फँसता है और फँस कर उलझ जाता है तब ये समझ में आता है कि उसकी वास्तविकता क्या है। इस व्हाइट कॉलर के पीछे जो है कितना क्रिमिनल माइंडेड मूव कर रहा है। तो ये समझने वाली बात होती है। मैं भी उस डॉक्टर के सानिध्य में पहुंच गया। लंबी चौड़ी रकम भी खर्च हो गई, मतलब जितना वहाँ भोग के लिए मांगा गया था उससे दुगना रकम यहाँ चला गया।
और 2 दिन के अंदर ही मेरी और मरणासन स्थिति हो गई। अब मेरे सामने बड़ा विकट स्थिति था कि ये कौन-सा पढ़ाई चल रही है, कौन-सा खेल चल रहा है, अब तो जान बचाओ किसी भी तरीके से। फिर तलाश हुई एक नए सिरे से एक डॉक्टर की। तो अब इस बार जो डॉक्टर मुझे मिला या इस बार जिस डॉक्टर की जानकारी मिली थी, वो बुज़ुर्ग थे और एक बिल्कुल साधारण सा एक झोपड़पट्टी टाइप का बना के रह रहे थे। लेकिन ज्ञान उनका इतना लाजवाब था, इतना ऊँचे स्तर का था कि जैसे ही मैं उनके पास पहुँचा, उन्होंने मुझे समझा, मेरी परिस्थिति को समझा और धीरे-धीरे मेरी बीमारी का अच्छा इलाज हुआ। मैं उनके पास से राहत महसूस किया। अब इस प्रसंग को सोचने समझने का मेरे पास कुछ समय मिल गया था, करीब 8-10 दिन, 15 दिन गुज़र गया, तब तक शक्तियाँ भी अपना प्रभाव ख़त्म कर चुकी थी। और अब मैं सोच समझने लायक स्थिति में था, तो इस पॉइंट्स को उस तरीके से मैं देख रहा था कि आखिर मंदिर में जाने के बाद जो मेरे साथ विशेष घटनाएँ हुई और उसके बाद से जो इस तरीके का क्रिया मेरे साथ हुआ, तो उसमें क्या खेल चल रहा था। तो ये स्पष्ट समझ में आया कि माँ तो स्वयं आके समझाती नहीं है, वो तो इसी संसार में व्यवस्था बनाती है कि इंसान सीखे, समझे, ज्ञानी विज्ञानी बने, विश्वास करने वाला बने और अविश्वासी बने। कहाँ विश्वास करना है, कहाँ विश्वास करना है, ये वो जाने समझे। तो मैंने यही समझा कि दिखावटी साज-सज्जा को विद्वता का निशानी समझना दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। किसी भी इंसान को विद्वान समझने के लिए उसके अंदर के तत्व को समझना ज़रूरी होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो महल में ही मिलेगा, वो झोपड़पट्टी में भी हो सकता है और ये हम लोगों को सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। मैंने अपने इस कथा के माध्यम से जो भगवती का आदेश समझा, माया का जो पढ़ाई समझा, वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग क्या समझते हैं, वो आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे पूर्व के वीडियो को भी देखें, चूँकि ज़िंदगी को सही ढंग से समझने के लिए, भगवान, धर्म और जीवन के त्रिकोण को सही ढंग से समझने के लिए मेरे पूर्व के वीडियो भी काफ़ी सहायक हैं और आने वाले का भी इंतज़ार करें, चूँकि मेरे पास कोई किताब वाला फ़ॉर्मूला नहीं है, जो रहा प्रैक्टिकल है, तो उसके आधार पर आप लोग भी लाभ लेने का प्रयास करें। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ।